हेलो दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी, ये उसका पार्ट 2 है। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी। तो अगली प्रॉपर्टी है रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स गिव ए मेजर। जो रिलेटिव क्लोजनेस है ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स गिव अ मेजर, वो एक मेजर देगा ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में मेजर देगा रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स। अगली प्रॉपर्टी है लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। जो लाइन ऑफ फोर्स एक कंडक्टर से पास नहीं होता है बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज कंडक्टर के अंदर वो क्या होता है, जीरो है। तो इसलिए लाइन ऑफ फोर्स उससे पास नहीं हो सकता। लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पे लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगला टॉपिक पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइन किया जाता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जब उसको प्लेस किया जाएगा एट ए पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ ए सोर्स चार्ज, तो वो उससे हमको क्या पता चलेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब किए जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको प्लेस किया जाएगा एक पॉइंट पर, तो वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा उसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लिख सकते हैं इक्वल टू एफ बाई क्यू ज़ीरो। क्यू एक्सपीरियंस अ फोर्स है, एफ एट ए पॉइंट है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी एसआई यूनिट है न्यूटन पर कूलम, यानी एन सी टू द पावर -1। ये इक्विवेलेंट होता है वोल्ट पर मीटर का, भी एम टू द पावर -1। इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। एक ही जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा प्रत्येक पॉइंट पर, उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज। कोई भी काम नहीं होगा एक मूविंग टेस्ट चार्ज पर किसी ओवर एन इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर। अगली प्रॉपर्टी है क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये जो इक्विपोटेंशियल है सरफेस है, ये क्लोजर अगर होगा तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन है। फर्दर अपार्ट अगर है तो ये वीक फील्ड है। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। और कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अब पढ़ते हैं कैपेसिटेंस। ये मेज़र करता है कंडक्टर एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी कंडक्टर की एबिलिटी ये चेक करता है, मेज़र करता है कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर सकता है। एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज। जो एक इंसुलेटेड कंडक्टर होगा वो कुछ चार्ज देगा। इट एक्वायर ए सर्टेन पोटेंशियल, जो एक्वायर करेगा एक सर्टेन पोटेंशियल। चार्ज ऑन ए कंडक्टर इंक्रीज, इट्स पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीज। अगर किसी कंडक्टर का चार्ज इंक्रीज होगा तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अ चार्ज क्यू पुट ऑन इन इंसुलेटेड कंडक्टर इंक्रीज इट पोटेंशियल बाय भी। चार्ज क्यू जो है वो पुट ऑन रखा जाएगा इन इंसुलेटेड कंडक्टर, इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय भी, तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी, भी पोटेंशियल है। क्यू प्रोपोर्शनल भी और Q इक्वल टू सी भी। C कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो याद रखेंगे जो C है वो कांस्टेंट तो है प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही पार्ट 3 इसका अपलोड करूँगा। आई होप ये आप लोग के काम आएगा। इसको पढ़ने और याद करने के बाद NCERT बुक ज़रूर रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।